क्लास 8 आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के बीच एक और वीडियो जो जुड़ा हुआ है आपका फूड प्रिजर्वेशन से। इसके पहले आपने पढ़ा फूड पॉइजनिंग, यानी कोई भी वस्तु कैसे खाने योग्य नहीं रह जाती है, ठीक है, उसे फूड पॉइजनिंग कहा जाता है। उसी तरीके से फूड पॉइजनिंग हुआ तो उसको बचाना भी तो है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं फूड प्रिजर्वेशन, यानी भोजन जो है उसको क्या करना है, स्पॉइल होने से रोकना। दैट इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन, ठीक है। तो नॉर्मली अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज फूड प्रिजर्वेशन, तब बोलेंगे कि द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग द स्पॉइलेज ऑफ फूड, दैट इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। तो ये अपने से बना करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब मेन जो टॉपिक है वो आ रहा है कि इसको रोका कैसे जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, दिस कैन बी डन इन 2 वेज। इसको 2 तरीके से रोका जा सकता है, ठीक है। कितने तरीके से रोका जा सकता है? 2 तरीके से। पहला तरीका है रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग मतलब कम करना ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स जिस गति से ग्रोथ कर रहे हैं, या तो उसको कम करना या तो उसको रोक देना। और रोकना तो बहुत इम्पॉसिबल टाइप हो जाता है, बट उसको कम किया जा सकता है। उसके बाद क्या है आपका, किलिंग द माइक्रोब्स। माइक्रोब्स को मार दो, ठीक है। माइक्रोब्स को मारोगे तभी तो वो कम होगा। तो ये दोनों प्रोसेस अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा बस फर्क है। अब इस पे क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, स्टेट 2 वेज फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। 2 तरीका बताइए, तो ये दोनों तरीका बता देंगे। अब एक करके दोनों पढ़ते हैं। रिड्यूसिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। अब अगर आप माइक्रोब्स के ग्रोथ को कम करना चाहते हैं तो पहला काम क्या करिएगा, कीपिंग द टेम्परेचर लो। टेम्परेचर को कम कर लीजिए। अच्छा, आप एक नॉर्मल ऑब्जर्वेशन देखे होंगे, हमारे यहाँ जितने भी कीट होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, काटने वाले स्पेशली जहरीले जो होते हैं, वो गर्मी के दिनों में बड़ा एक्टिव हो जाते हैं। मच्छर भी गर्मी के दिनों में बड़ा एक्टिव हो जाता है और ठंड के दिनों में गायब हो जाता है। दैट मीन्स जो टेम्परेचर होता है, लो टेम्परेचर, वो अनसुटेबल है किनके लिए, स्पेशली इंसेक्ट्स के लिए। तो सेम चीज माइक्रोब्स के लिए भी होता है। माइक्रोब्स के लिए ये टेम्परेचर, जो लो टेम्परेचर होता है, वो क्या होता है, सही नहीं होता है। तो कीपिंग द टेम्परेचर लो, टेम्परेचर को लो करके हम लोग गांव में क्या करते हैं, टेम्परेचर लो करने के लिए रेफ्रिजरेटर लिए हुए हैं, फ्रिज लिए हुए हैं, है ना, उससे कम किया जाता है। अब ऐसा क्यों? क्वेश्चन ये आएगा कि एक नॉर्मल सा एग्जांपल में पूछ लिया जाता है कि मिल्क को लो टेम्परेचर में क्यों रखा जाता है। अब देखा है, नॉर्मली लो टेम्परेचर में अगर ज़्यादा देर तक उसको चलाना है तो इसका कारण क्या है, क्योंकि वो खट्टा हो जाता है अगर ज़्यादा देर तक बाहर रहेगा तो गर्मी के दिनों में। तो बिकॉज करना क्या है आपको, लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। करना क्या है, उसको रेफ्रिजरेटर में रखना है, और उससे क्या होगा, लो टेम्परेचर जो होगा वो ग्रोथ जो हो रहा है माइक्रोब्स का, उसको या तो रोक देगा या तो उसको कम कर देगा, ठीक है। तो ये कारण है कि अगर आपको मिल्क को सोरिंग होने से बचाना है, यानी खट्टा होने से, तो आप ऐसा कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाई डू वी पुट मिल्क इन रेफ्रिजरेटर इन समर। गर्मी के दिनों में हम लोग मिल्क को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं? बिकॉज टू प्रोटेक्टिंग इट टू सोरिंग, ठीक है ना, बिकॉज लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। नॉर्मली आप आंसर इसका लिख सकते हैं कि लो टेम्परेचर के कारण जो ग्रोथ होता है माइक्रोब्स का, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब बढ़ते हैं आगे, यूजेज ऑफ प्रिजर्वेटिव, ठीक है। ये केमिकल होता है। प्रिजर्वेटिव क्या होता है, तो एक प्रकार का केमिकल है जो इनहिबिट्स, रोकता है या कम करता है ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है। तो कॉमन प्रिजर्वेटिव का नाम पूछ देगा आपसे, तो उसमें आपका नाम आएगा सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल, है ना, ये कॉमन प्रिजर्वेटिव है। ऐसे नॉर्मली विनेगर भी आप लिख सकते हो, विनेगर या सॉल्ट या एडिबल ऑयल। गांव में सॉल्ट और एडिबल ऑयल का इस्तेमाल होता है अचार बनाने में, पिकल बनाने में, आपने देखा हुआ होगा, है ना, क्योंकि ये माइक्रोब्स के ग्रोथ को रोकता है। तो इसलिए अचार देखा होगा या पिकल देखा होगा आपने कि बहुत दिनों तक चलता है ना। उसके बाद है केमिकल प्रिजर्वेटिव, सोडियम बेंजोएट। ये भी पूछा जा सकता है कि 2 नाम बताइए केमिकल प्रिजर्वेटिव का, तो सोडियम मेटा बाइसल्फेट और एक सोडियम बेंजोएट। और हाँ, एक और तरीका है फूड प्रिजर्वेशन का, मतलब अगर आप माइक्रोब्स को नहीं बढ़ने देना चाहते हो तो एक और तरीका है, उसको अपना सकते हो, और वो तरीका है मेथड टू रिड्यूस वाटर कंटेंट इन फूड स्टफ। जो भी भोजन है ना, जो भी भोजन आप तैयार करते हो उसमें पानी की मात्रा कुछ ना कुछ होती है, ठीक है। तो वो पानी जो होता है वो बैक्टीरिया को, वो माइक्रोब्स को बढ़ने के लिए सहयोग करता है, तो उसको खत्म कर देते हैं। तो उसको खत्म करने के लिए क्या करना होगा आपको, प्रिजर्वेशन बाय सॉल्ट एंड शुगर करना पड़ेगा। सॉल्ट एंड शुगर का काम क्या है, अब समझिए थोड़ा सा।
तो सॉल्ट जो होता है वो ऑब्जर्व कर लेता है वाटर कंटेनेंट को इन फूड स्टफ, किसी भी भोजन में वाटर को ऑब्जर्व कर लेता है। इसीलिए सॉल्ट का इस्तेमाल होता है क्या करने में, फूड प्रिजर्वेशन में, स्पेशली रिड्यूस करने में। किसको, वाटर को। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। फिर जैम्स और जेलीज एंड स्क्वैशेस जो होता है इसको प्रिजर्व करना होता है, तो इसमें क्या शुगर मिलाया जाता है, क्योंकि शुगर भी जो है वाटर कंटेंट को क्या करता है, कम करता है, ऑब्जर्व करता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि अगर जैम जेली को हटाना हो तो क्या, तो आपको सॉल्ट नहीं लिख देना है, आपको इस बार क्या लिखना है, शुगर। ठीक है। इसके बाद है बाई सन ड्राइंग, यानी सन में आपने देखा हुआ होगा कि बहुत सारे लोगों के यहाँ अभी तत्काल, मैंने इस समय की बात मैं बोल रहा हूँ, जिनके यहाँ आ रहा है सामान बाहर से, तो वो पहले सन में ड्राई कर रहे हैं। ऐसा इसलिए ताकि टेम्परेचर ज़्यादा बढ़े और उसके कारण अगर गलती से भी कोविड-19 का माइक्रोब्स वहाँ पर अगर आ गया है, वायरस अगर आ गया है, तो वो मर जाए। ठीक है। तो इस समय ये ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ये होना चाहिए हमेशा। क्यों होना चाहिए, इस पर बात करते हैं। केरल्स जो होते हैं, पल्सेज और स्पाइसेज जो होते हैं, ये ड्राइड किए जाते हैं, सुखाए जाते हैं सन के सामने रिमूव करने के लिए। क्या, वाटर। आपने देखा हुआ होगा कि गाँव में स्पेशली या हर एक जगह पर फूड प्रिजर्व करा जाता है या भोजन को स्टोरेज करा जाता है। ठीक है। फूड को स्टोरेज करा जाता है, जैसे चावल को, गेहूं को, ताकि फ्यूचर में अगर कभी ऐसा कुछ हो तो वो मतलब काम आ जाए, अगर मान लीजिए कोई दिक्कत हो तो अब उस फूड प्रिजर्वेशन के लिए क्या है या फूड स्टोरेज के लिए क्या है कि अगर आप डायरेक्टली उसको रख देते हो उस कंटेनर में जहां पे आपने स्टोरेज किया हुआ है, तो उसमें पानी की मात्रा होगी और वो पानी बैक्टीरिया को बढ़ने के लिए क्या करेगा, सहयोग करेगा, या माइक्रोब्स को बढ़ने के लिए सहयोग करेगा। तो बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है, पहले ही आप धूप में उसे सुखा दीजिए ताकि फिर बाद में उसमें पानी का कंटेंट रह ही ना जाए और वो बच जाए। ठीक है। तो यही आपको बताया गया है, बाय सन ड्राइंग एक प्रोसेस है इसके द्वारा। मेथड टू किल माइक्रोब्स, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा डायरेक्ट कि दो तरीके बताइए जिससे माइक्रोब्स को मारा जा सके। तो एक तरीका तो है हीटिंग और दूसरा है पैस्चराइजेशन। ये होता क्या है मैं आपको बताऊंगा। तो गर्म करने से जो है वो आपने देखा हुआ होगा हर एक जो माइक्रोब्स है डेथ कर जाता है। ठीक है ना। ज्यादा एक स्पेसिफिक हीट जो है उसके लिए सहयोग करता है, लेकिन ज्यादा हीट जो है उसको नुकसान पहुंचाता है। ठीक है। तो आपने देखा हुआ होगा कि हम लोग वाटर को पहले उबालते हैं फिर पीते हैं, अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो, है ना। नॉर्मली अपने इलाके में तो वो उतना मतलब सुटेबल हो जाता है पानी, बाहर जाने पर हम देखते हैं कि दिक्कतें हो जाती हैं, है ना, वाटर के लिए। तो वहां पर हम लोग पहले हीट करते हैं, क्योंकि हमको पता नहीं होता है कि वहां पर कैसा पानी है, तो पहले हीट कर लेते हैं, गर्म करते हैं उसको, ताकि बैक्टीरिया जो है वो डेथ कर जाए। दूसरा है पैस्चराइजेशन ऑफ मिल्क। ये क्या होता है, इसमें मिल्क को हीट किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा डायरेक्ट, व्हाट इज पैस्चराइजेशन। तो मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस। किसी किताब में 60 to 65 लिखा हुआ है, तो ये फर्क आते रहेगा। और इस बुक में 30 सेकंड लिखा हुआ है, जो गलत है, 30 मिनट होगा ना। 30 सेकंड में क्या होने वाला है, तो 30 मिनट एंड देन कूल्ड सडनली एंड स्टोरेड। पहले गर्म करिए 70 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए, तो उसमें से जितने भी माइक्रोब से डेथ कर जाएंगे, तुरंत ठंडा कर करके स्टोर कर दीजिए। तो आपने देखा हुआ होगा जो सुधा का, अमूल का जो दूध होता है वो बहुत सारे दूर तक जाता है, तो इसमें इसका योगदान है ना, पैस्चराइजेशन का योगदान है। गर्म किया जाता होगा, ठंडा करके पैक करके भेज दिया जाता होगा। उसके बाद है यूटीएच, या फिर इसका इस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। यूटीएच का मतलब होता है अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट। होता क्या है पूछा जाएगा। तो इन दिस मेथड मिल्क एंड वाटर इज हीटेड फॉर 1 to 2 सेकंड लिखा हुआ है, बट आप चेक कर लीजिएगा थोड़ा सा, किताब में यही लिखा हुआ है। एट 135 डिग्री सेल्सियस, 135 डिग्री सेल्सियस पर इसको, 135 डिग्री सेल्सियस बहुत ज्यादा होता है, तो इस पर गर्म किया जाता है यूटीएच अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट करके। और इसका इस्तेमाल अगर आपको मतलब कोई भी जैसे मिल्क है और उसको आप 2, 3, 4 महीने तक भी अगर आप स्टोरेज करना चाहते हैं तो ये तरीका से कर सकते हैं, लेकिन हाँ, हवा उसके अंदर किसी भी तरीके से नहीं जाना चाहिए। और हवा ना जाए उसके लिए क्या, तो एयर टाइट कंटेनर प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। तो किसका इस्तेमाल करना है, एयर टाइट कंटेनर। आपने देखा हुआ होगा चिप्स की थैली, एयर टाइट कंटेनर होता है, अंदर नाइट्रोजन भरा हुआ रहता है, लेकिन बाहर की हवा अंदर नहीं जा सकती है। ठीक है। तो किसी भी भोजन को बचाना है तो एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए, उसमें हवा नहीं जाए अंदर। ठीक है। तो क्वेश्चन इस पे 2 बनेगा, उसका जवाब व्हाट इज द यूज ऑफ एयर टाइट कंटेनर। यूज क्या है, तो ये करता है प्रिवेंट, है ना, किसके अटैक से, माइक्रोब्स के अटैक से। और दूसरा ड्राई फ्रूट्स एंड पैक्ड इन एयर टाइट कंटेनर। व्हाई, तो इसका भी आंसर यही होगा, बिकॉज एयर टाइट कंटेनर प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। तो आपको अभी स्क्रीन पर दिख जाएगी क्वेश्चन, उसको आपको हल करना है और तुरंत भेजना है। ठीक है।